सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान को नए अपडेट तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर स्माइल टू टैब को ऑन हो गई है। इस प्रकार इसका उपयोग स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस जो है वो हम बताएंगे कि आपको होमवर्क कैसे देना। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 जैसी विषम परिस्थितियाँ चल रही है। शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से फोकस कर रहा है ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर और शिक्षक घर जाकर होमवर्क देंगे। इस बार भी ऐसा हो सकता है। 2021 में भी साला दर्पण पर स्माइल टू टैब ऑन कर दी गई थी। इससे यही संकेत मिलता है कि टीचर्स को घर पर जाकर के होमवर्क देना होगा। बच्चा कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है उसकी जानकारी भी हमको देनी होगी। होमवर्क किस तरह लेना है और किस तरह होमवर्क देना है, जो भी जानकारी है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उनकी किस तरह एंट्री करनी है। वर्तमान में साला दर्पण पर स्माइल 2.0 कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूरी जानकारी करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रमोहन और आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। यहाँ मैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कि आपको किस प्रकार करना है, संस्था प्रधान को क्या कार्य करना है और ये जो शिक्षक है उनको क्या कार्य करने हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले लॉगिन में। स्कूल लॉगिन आप कर लीजिए। स्कूल लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने साला दर्पण की ये साइट ओपन हो जाती है। मैंने लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया, लॉगिन आप सभी को करना आता है। अब आपको जाना है यहाँ स्टाफ टैब के अंतर्गत। स्टाफ टैब के अंतर्गत जाने के बाद दोस्तों यहाँ सबसे पहले हमें करना होगा टीचर मैपिंग का कार्य, यानी कौन सा टीचर कौन सी क्लास को गृह कार्य देगा, कौन सा होमवर्क देगा, किस क्लास को देगा, उसकी जानकारी हम यहाँ से अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले क्लास टीचर की मैपिंग करेंगे, उसको क्लास आवंटन करेंगे। तो इस ऑप्शन को आप खोल लीजिए तो आपके सामने इस तरह की जो डिटेल है वो शो हो जाएगी। यहाँ वर्तमान जो सेशन है वो लिखा आ रहा है 2021-22 है। क्लास लिखी आ रही है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे दोस्तों एक बात बता देता हूँ, फर्स्ट क्लास क्यों नहीं लिखी आ रही। फर्स्ट क्लास में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ इसलिए नहीं लिखी आ रही है। हो सकता है आपके लिखी आ जाए। तो यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे क्लास टीचर। तो जैसे ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, आपके यहाँ पे जो भी टीचर होंगे स्कूल में उन सभी के नाम यहाँ से शो हो जाएंगे और एक एक टीचर का जो भी क्लास आवंटन करना चाहते हैं संस्था प्रधान, वो आवंटन करके यहाँ से उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सक्सेस का एक ग्रीन कलर का इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव सक्सेसफुली, यानी आपने जो ये नाम सेव किए हैं वो सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। यहाँ पे संस्था प्रधान का कार्य खत्म हो जाता है। कीजिए, खोलने के बाद राइट साइड में ये स्टाफ लॉगिन नजर आ रहा है। आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। मैं लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। हमारा स्टाफ विंडो यानी पर्सनल स्टाफ विंडो साला दर्पण का ओपन हो जाता है। हमें यहाँ पे ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं, यानी 3 तिरछी लाइनें जो नजर आ रही है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होती है जहां विभिन्न तरह के ऑप्शन नजर आते हैं। अब आपको जाना है स्माइल टू टैब। यहाँ पे देखिए स्माइल टू लिखा आ रहा है। ये प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। स्माइल टू टैब को आपको यहाँ से ओपन करना है। ये देखिए यहाँ से ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने 3 तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। स्माइल क्लास टीचर डिटेल, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट वीकली डिटेल। अब आपको स्टेप बाय स्टेप सभी की ओर चलना है। मैं तीनों स्टेप आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको जाना है स्माइल क्लास टीचर डिटेल में, इसको खोल लीजिए तो ऊपर की ओर आपको अपनी डिटेल नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन सी क्लास आवंटन हुई है वो नजर आ जाएगी, उसमें कितने स्टूडेंट है वो भी नजर आ जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चेकिंग ही करनी है। अगर आपको इसमें लगता है कि स्टूडेंट अलग है यानी इनकी काउंटिंग नहीं है, सही नहीं आ रही, तो आप संस्था प्रधान से संपर्क करें। या फिर क्लास टीचर आप किसी और के हैं और कोई और क्लास टीचर आपको अलॉट हो गई है तो आप भी संस्था प्रधान से संपर्क कर इसको बदलवा सकते हैं। फिर आपको जाना है दूसरे ऑप्शन में जहां लिखा आ रहा है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सभी स्टूडेंट की मैपिंग करनी है क्लास वाइज। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट एसेस इन्फॉर्मेशन के लिए मांगा जाएगा, यहाँ से क्लास और यहाँ से सेक्शन। जो भी क्लास यहाँ से चूज करेंगे, जो भी सेक्शन चूज करेंगे, यहाँ शो बटन के ऊपर क्लिक करते ही वही स्टूडेंट सारे शो हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मुझे दूसरी और तीसरी क्लास मिली है, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरी और तीसरी क्लास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं एक क्लास चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे उस क्लास जिस क्लास को मैंने चूज किया है उसमें विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, एसआर नंबर, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर। यहाँ पे अगर इसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो आप संस्था प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक कार्य करना है, स्टूडेंट की मैपिंग करनी है।
प्रत्येक टीचर्स को अलग अलग अपनी क्लास वाइज करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, वो चूज करना है। उसके बाद विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, वो चूज करके सबमिट करना है। तो विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का जो माध्यम है, शिक्षण सामग्री का जो माध्यम है वो ऑप्शन आ रहा है डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं परिवार का पलायन हो गया है, किसी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन हो गया है, या किसी प्रकार से नहीं कोई अन्य कारण है। तो आपका जिस तरह से जो सूटेबल ऑप्शन हो वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है विद्यार्थी के गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, यानी विद्यार्थी गृह कार्य किस प्रकार ले रहा है। पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, वो विद्यार्थी किस तरह से सीख रहा है। दूसरा है किस तरह से गृह कार्य ले रहा है। तो इसके अंतर्गत की ऑप्शन आता है डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा ले रहा है, विद्यालय आकर ले रहा है, विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है या किसी प्रकार से नहीं ले रहा है, या कोई अन्य माध्यम है दूसरे विद्यार्थियों द्वारा या घर जाकर आदि, किस प्रकार वो गृह कार्य ले रहा है। जो भी सूटेबल ऑप्शन हो वो आपको यहाँ से चूज करना है और उसको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आएगा रिकॉर्डेड सेव सक्सेसफुली, आप यानी जिस विद्यार्थी का आपने रिकॉर्ड किया एक एक विद्यार्थी का रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली मैसेज आएगा और आपको इसको क्लोज कर लेना है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूं, ये मैं क्लोज कर देता हूं। ये तो हुआ दो ऑप्शन का कार्य, यानी सबसे पहले क्लास टीचर डिटेल हमने चेक की, उसके बाद क्लास टीचर स्टूडेंट मैपिंग कर ली है जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब थर्ड ऑप्शन आता है आपको स्टूडेंट वीकली डिटेल। तो दोस्तों यहाँ भी आप ध्यान में रखें, ये वीकली डिटेल प्रत्येक सप्ताह आपको करनी है और ये स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग है वो एक बार ही करनी है। अगर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो तभी आप इस ऑप्शन को खोलें, अन्यथा आप एक बार मैपिंग करने के बाद इसको नहीं खोलेंगे। तो वीकली डिटेल के अंतर्गत हम चलते हैं। वीकली डिटेल के अंतर्गत वही हमसे क्लास पूछी जाएगी और ये क्लास वही शो होगी जो हमें संस्था प्रधान द्वारा अलॉट हुई है। सेक्शन ईयर 2021 ही आएगा, मंथ कौन से मंथ की आपको एंट्री करनी है और वीक कौन से वीक की एंट्री आपको करनी है। क्योंकि ये वीकली एंट्री है तो वीक आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिलहाल ये 3 वीक की शो हो रहे हैं। वीक फर्स्ट 1 से 7 तारीख तक, वीक सेकंड है 8 से 14 तारीख तक, वीक थर्ड 15 से 21 तारीख तक। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में और भी ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। जैसा कि दोस्तों मैंने उदाहरण के तौर पर ये क्लास सेकंड चूज की है, मंथ है वो जून चूज कर लिया है, वीक फर्स्ट यानी फर्स्ट वीक चूज कर लिया। उसके बाद नीचे शो बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे विद्यार्थी का एसआर नंबर, नाम, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम जो हमने सेकेंड ऑप्शन से चूज किया था वही यहाँ पे शो होगा। विद्यार्थी का गृह कार्य का क्या माध्यम है, विद्यार्थी के होमवर्क अभ्यास पुस्तिका से जांच का क्या माध्यम है, और यहाँ पे आपको विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार और विद्यार्थी से फोन पर बात करने की दिनांक यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको सबमिट बटन दबा देना है। तब आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे का होमवर्क है उसकी ऑनलाइन एंट्री भी हो जाएगी। तो साथियों इस तरह आप शाला दर्पण पर स्माइल